स्वर्ग के दर्शन। एक दिन दरबार में बीरबल अच्छे कर्मों पर आधारित एक कहानी सुना रहे थे। तो इसका परिणाम ये निकला कि उस साधु को स्वर्ग में जगह मिल गई और उसकी आत्मा को मुक्ति। इस पर सोच विचार कर बादशाह अकबर बोले, कहानी तो बढ़िया है बीरबल, परंतु क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है? जी हुजूर, स्वर्ग का अस्तित्व होता है। अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो क्यों ना तुम हमें भी वहाँ ले चलो, हम भी तो देखें स्वर्ग कैसा होता है। पर बादशाह वो। ये सुन शातिर मंत्री तुरंत उठकर बोले, देखा बादशाह, अब इस बीरबल की बोलती बंद हो गई। इसकी कहानियाँ भी इसकी तरह झूठी हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में स्वर्ग होता है। तो ठीक है, हम तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। या तो तुम हमें स्वर्ग के दर्शन कराओ या फिर झूठे कर्मों की सजा के तौर पर तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन बीरबल चिंतित हो गए और शातिर मंत्री तो खुशी से फूला नहीं समा पाया। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए बीरबल को यहाँ से बेइज्जत होते हुए निकलता देख पाऊंगा। उस रात पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था और बीरबल अपने आंगन में खटिया पर लेटे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह और अन्य लोगों को स्वर्ग कैसे दिखाए। वहाँ जाने का रास्ता तो उन्हें भी नहीं पता था। उसी वक्त उनकी पत्नी वहाँ आ गई। अजी सुनते हो, खाना तैयार है, चलिए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि बादशाह को स्वर्ग के दर्शन कैसे करवाएं। ये सुन बीरबल की पत्नी जोर से हंस पड़ी और बोली, ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? जीते जी कोई स्वर्ग देख सकता है क्या भला? यही तो चुनौती है। अगर मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या? नौकरी से निकाल दिया जाएगा? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या पाप किए हैं जो मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये सुन परेशान बीरबल के दिमाग में युक्ति आई और वे खुश होकर बोली, वाह भाग्यवान, क्या खूब बात कही तुमने, स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। ये कहकर बीरबल वहाँ से दौड़ पड़े, जिसे देख उनकी पत्नी बोली, बड़े अजीब व्यक्ति है ये। बीरबल उसी वक्त दरबार में दौड़ते हुए आए और जोर से चिल्लाए, महाराज चलिए। जिसे सुन बादशाह अकबर, जो गहरी नींद में थे, तुरंत उठ पड़े। कौन है, कहाँ है, क्यों है? बीरबल, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मुझे स्वर्ग के दर्शन का रास्ता मिल गया है और क्योंकि आज पूर्णिमा की पावन रात है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे आज ही देख ले। भला वो क्यों? क्योंकि अगली पूर्णिमा 1 महीने के बाद होगी, जो आपके दिए 1 हफ्ते के समय से बहुत अधिक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अभी के अभी चले और स्वर्ग के दर्शन कर ले। बादशाह ने इस पर सोच विचार किया और बोले, ठीक है, हम अभी सिपाहियों से संदेश भिजवाकर बाकी मंत्रिमंडलों को भी बुलवा लेते हैं। फिर क्या, कुछ देर बाद सारे लोग महल की छत पर पूर्णिमा के चमकते चांद की रोशनी के नीचे इकट्ठे हुए, परंतु कुछ ना दिखने के कारण अकबर क्रोधित हो बोले, ये क्या मजाक है बीरबल, मुझे तो कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तभी सभी मंत्री भी गुस्से में तिलमिला उठे। हाँ, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग? अरे रुको जरा, सब्र करो, दिखाता हूँ। फिर उन्होंने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो चांद दिख रहा है आपको? उसके पास ही देखिए। नहीं नहीं, दाई तरफ नहीं, बाई तरफ देखो। वो देखो, स्वर्ग कितना सुंदर दिख रहा है। वो रहे राजा इंद्र, उनका सिंहासन कितना सुंदर, और वो रहा मशहूर कल्प वृक्ष, और वो रही अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा। आज तो तीनों अप्सराएं एक साथ आई है। सभी लोगों ने ऊपर देखा तो अपना सिर खुजाते हुए रह गए, क्योंकि उन्हें तो वहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इस पर शातिर मंत्री बोले,
बस मजाक बहुत हुआ बीरबल। सुना था पूर्णिमा की रात लोग पगला जाते हैं, आज देख भी लिया। महाराज, हम सबका वक्त जाया करने के जुर्म में इस बीरबल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 1 हफ्ते की जगह आप इसे इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दो, निकाल दो। ये सुन बीरबल बोले, क्या कह रहे हो आप सब? मुझे तो स्वर्ग साफ साफ दिख रहा है, ठीक वैसे जैसे भागवत पुराण में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा है कि स्वर्ग के दर्शन उसे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो। अगर आप लोगों को स्वर्ग नहीं दिख रहा तो ये बड़े शर्म की बात है। इसका दोष आपके बुरे कर्म को जाता है, मुझे नहीं। ये सुन तो सभी ने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया और वो भी स्वर्ग दिखाने का दावा करने लगे। अरे हाँ, वो देखो इंद्र का सफेद हाथी कितना सुंदर है, और वो कल्प वृक्ष कितना घना है। हाँ, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये सुन बादशाह अकबर मुस्कुराए और बीरबल से धीरे से बोले, वाह बीरबल, आज तो तुमने पापियों को भी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। ये सुन वे दोनों हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है।